आज जब अखबार पढ़ा जाता है, टीवी ऑन किया जाता है, वीडियो आता है, तो कहा जाता है कि पहले किसी सीता गीता हिंदू नाम आता था कि उन्होंने अपनी बीवी को जहेज की वजह से मार दिया, किसी सास ने अपनी बहू को, हिंदू बहू को जहेज ना लाने की वजह से पेट्रोल छिड़क कर मार दिया। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, आज मुसलमानों की तरफ देख के कहना पड़ता है, जब अखबार पढ़ा जाता है तो उस अखबार में हिंदू की लड़कियों का नाम कम आता है, मुसलमान लड़कियों का नाम आता है कि किसी में फातिमा को उसके शोहर ने जहेज ना लाने की वजह से पेट्रोल छिड़क कर मार दिया। किसी और नाम आता है, ज़ैनब का नाम आता है, फातिमा का नाम आता है, आयशा का नाम आता है। मुस्लिम लड़कियों का नाम आता है कि उनके शोहर ने, उनके सास ने, उनके ससुर ने इनको जहेज ना लाने की वजह से मार दिया। और मेरे भाइयों, तू क्या जानोगे, एक बाप अपने बेटे को कितनी मेहनत से पालता है, एक बाप अपने बेटे को कितने प्यार और मोहब्बत के साथ पालता है, और फिर उस मोहब्बत को तुम्हारे हाथ में दे देता है। ये क्या कम कुर्बानी है? फिर भी नौजवानों, तूने जहेज मांगकर और गाड़ी मांगकर और लाख रुपए और अपच और ये गाड़ी मांगकर एक गरीब के आंखों में आंसू लेके आया। गरीब की आह से बचो मेरे नौजवानों, गरीब की आंखों में आंसू ना लाओ। तुम तो जवान हो, अल्लाह ने हाथ में ताकत दिया है, पाँव में कुव्वत दिया है, तुम्हें सब कुछ ठीक ठाक है, बॉडी तुम्हारी ठीक है, तुम्हें तो कमा कर अपनी दौलत कमानी चाहिए। आज नौजवानों, दौलत के लिए भी मरता है, दौलत के पीछे मत पड़ो। ये दौलत हमारे लिए रहने वाली नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहेगा मालदार ऐसे बना देगा और जिसको चाहेगा गरीब ही रखेगा। आज हमारे नौजवानों के बिगाड़ने का सबब एक ये भी है कि दौलत के पीछे भागता है, रात को दिन, दिन को रात कर रखा है। अल्लाह कह रहे वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला, हमने दिन बनाया काम के लिए, रात बनाया आराम के लिए। नौजवानों को देखो, रात में रोडों पे यहाँ वहाँ काम के लिए, और रात में जाग जाग कर ड्रीम इलेवन ना फला चीज़ के लिए। मेरे भाइयों, दौलत के पीछे मत भागो नौजवानों। हमारे नबी का वाक़या, अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमीतनी मिस्कीना व अशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मुझे मालदार ना बनाना, मुझे गरीबी की हालत में रखना, मैं दुनिया में गरीब होकर रहूं, मैं दुनिया में गरीबी की हालत में जिंदा रहूं। जब मौत हो तो गरीब की हालत में मौत हो, जब दोबारा क़यामत के दिन उठाया जाऊं तो गरीबी की हालत में उठाया जाऊं। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदार बनने की ख्वाहिश नहीं की। अल्लाह ने कहा, ऐ मोहम्मद, इशारा करो तुम्हारे लिए सोना बना दूं, पहाड़ को सोना कर दूं। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं नहीं अल्लाह, मुझे तो एक दिन खाना चाहिए, एक दिन भूखा रहना है। जिस दिन मैं खाना खा लूं तेरा शुक्रिया अदा करूं, जिस दिन मैं भूखा रहूं तेरे सामने रोऊं गिड़गिड़ाऊं। और नौजवानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल देने की पेशकश की गई, ठुकरा दिया गया। अल्लाह के नबी को जब हुक्म वअंदिर अशिरातकल अक़रबीन, ऐ मोहम्मद जाओ लोगों को दावत दो। जब दावत देने लगे, अपने लोग दुश्मन हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अबू तालिब के पास मक्का के कुरैश लोग आए और कहा कि अबू तालिब, अपने भतीजा को समझाओ कि ऐसा ना कि हमारे माबूद के खिलाफ ना करें। अगर मोहम्मद माल चाहता है तो माल दे देंगे, खूब हसीन जमील लड़की से शादी करना था तो वो दे देंगे, लेकिन हमारे माबूद को बुरा भला ना कहें। अल्लाह के नबी जब घर आते हैं, देखते हैं कि चचा का सर झुका हुआ है। कहा, चाचा क्या बात है, आज क्यों मगमूम लग रहे हैं? चचा अबू तालिब ने कहा, बेटा क्या बताऊं, दुश्मन आए थे, कुरैश आए थे, और वो कह के गए कि मोहम्मद अगर मालदार बनना चाहता है तो माल दे देंगे, बादशाह बनना चाहता है तो बादशाह बना देंगे, अगर लड़की से खूबसूरत लड़की शादी करना चाहता है वो भी करा देंगे, लेकिन हमारे माबूदों को ना बुरा भला कहे। अल्लाह के नबी ने कहा, आए मेरे चचा, अगर वो मेरे एक हाथ में सोना, एक हाथ में सूरज, दूसरे हाथ में चांद भी ला के दे दे तो मैं हक को हक कहने से नहीं पीछे हटूंगा, मैं बुरा को बुरा कहने में पीछे नहीं हटूंगा, सच को सच ही कहूंगा, झूठ को झूठ ही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा, अच्छे को अच्छा ही कहूंगा। ए मेरे चचा, मुझे माल देने की बात करता है, मैं उन माल को नहीं चाहता बल्कि अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाना चाहता। नौजवानों, माल के लिए अपनी जवानी को बर्बाद ना करो। नौजवानों, तुम इस कौम की बेहतरीन सरमाया हो, तुम्हारे जिम्मे है समाज को ऊंचा करना, तुम्हारे जिम्मे है लोगों को आगे बढ़ाना, तुम्हारे जिम्मे है समाज को खुशगवार करना, तुम्हारे जिम्मे है अपने माँ बहन की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना, तुम्हारे जिम्मे है पड़ोस की बेटी की हिफाजत करना, तुम्हारे जिम्मे है गांव की लड़कियों की हिफाजत करना। तुम ही आवारा बनोगे, तुम ही गुंडागर्दी करोगे, तुम ही राह हक से भटके रहोगे। बताओ ये समाज कहाँ जाएगा? हमारे नौजवान को मिसाली नौजवान बनना है, मिसाली नौजवान बनो। कैसे मिसाली? हजरत हंज़ला पहली शादी किया है, नई नवीली दुल्हन घर में आई है, पहली रात है, शब-ए ज़ुफ़ाफ़ की रात है, शब-ए ज़ुफ़ाफ़ की रात है, दोनों एक दूसरे में डूबे हुए हैं, दोनों एक दूसरे इस दुनिया से अलग होकर
पहली रात होती है ना शादी की, मियाँ बीबी सभी ज़ुफ़ाफ़ मनाते हैं, सब भूल जाते हैं ना। हजरत हंसला पहली शादी के हैं, पहली बीबी आई है, पहली रात है। दोनों बीबी दुनिया माफिया से अलग होकर, दुनिया से दूर होकर एक दूसरे दुनिया में डूबे हुए हैं। रात की अंधेरी है, चारों तरफ सुकूत व साकित है, चिड़ियों का चहचहाना बंद है, लोगों के आहटे बंद है। ऐसे वक्त में एक आवाज कानों से टकराती है, और रहील, ऐ सहाबा जिहाद के लिए निकलना है। हजरत हंसला ने कहा, ऐ बे मोहतरमा बेगम, ये एक आवाज कानों से टकराई है कि जिहाद के लिए निकलना है, मैं अब जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ। बेगम कह रही है, ओ मेरे सरताज, ओ मेरा शोहर, आज पहली रात है, सबे ज़ुफ़ाफ़ की रात है, बहुत दिनों के बाद ये रात आई है, बहुत दिनों के बाद दो दिल तो मिलने की बात आई है। आज रहने दीजिए, आपके बाहों में सोने दीजिए, आज मत जाइए, कल चले जाएंगे। हजरत हंसला ने कहा, नहीं बीबी, आज अल्लाह के रसूल की बात कानों से टकराइए, मुझे जाना ही पड़ेगा। बीबी कह रही है, अरे एक रात तो रहने दीजिए, अपने साथ सोने दीजिए, क्या बात है, कल चले जाएंगे। हजरत हंसल ने कहा, नहीं बीबी, तुम ऐसी वैसी बात करके मुझे ना बहकाओ, मुझे अपने से आसिर में ना लो, बल्कि मुझे नबी की बात में जाना ही पड़ेगा, जिहाद में जाना ही पड़ेगा। हजरत हंसला निकल जाते हैं, जिहाद में चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। कल जब जिहाद खत्म होती है, लड़ाई जंग खत्म होती है, अल्लाह के रसूल ने कहा, और लोगों साहबा को ढूंढो, हजरत हंसला को तलाश करो। हजरत हंसला को देखते हैं कि शहीद पड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गया और कहा, वो साहबा जानते हो, इसकी पहली रात थी, नई नबीली दुल्हन आई थी, नई नबीली बीबी आई थी, पहली रात होने के बावजूद मेरी आवाज सुना, जिहाद की बात सुनकर ये निकल पड़ा है और आज शहीद हो गया है। अल्लाह ने फिरिश्तों के जरिए से गुस्ल दिला दिया। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, अपने नफ्स पे कंट्रोल रखो, दुनिया के पीछे मत भागो, आखिरत की फिक्र करो, आखिरत के पीछे भागो। आपको एक और मिसाली नौजवान के बारे में बताना चाहता हूं, अब्दुल्ला। अरे हम दुनिया के लिए मरते हैं, दुनिया तो अल्लाह देगा ही, भूखे किसी को नहीं मारेगा, हदीस में है, कोई बंदा भूख की हालत में नहीं मरेगा। और हम इज्जत, शोहरत, गाड़ी बाड़ी, बैंक बैलेंस, सारा कुछ होना चाहिए, इस्लाम जाए भाड़ में, नऊजुबिल्लाह। ऐसा हरगिज नहीं, इस्लाम रहना चाहिए, कुछ मिले ना मिले, आखिरत बननी चाहिए। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। असल कामयाबी तो जन्नत मिलना है। अरे ये दुनिया की गाड़ी बाड़ी बैंक बैलेंस हमारा नहीं, ये तो हमारे मरने के बाद सारे लोग तो तकसीम कर लेंगे। अब्दुल्ला को पकड़ा गया, हज्जाज बिन यूसुफ ने पकड़ा, नौजवान है, कहे अब्दुल्ला तुम जवान हो, इस्लाम से फिर जाओ। कहा नहीं फिर सकता, मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैं नहीं इस्लाम से फिर सकता। हज्जाज ने कहा कि अब्दुल्ला तुम जवान लड़के हो, इस्लाम से फिर जाओ, तुम्हें मैं बादशाह बना दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा मुझे बादशाह बनने के लालच नहीं है। बादशाह ने कहा, ऐ अब्दुल्ला तुम्हारी जवानी पे मुझे तरस आता है, तुम तो खूबसूरत लड़के हो, मैं अपनी लड़की का शादी तुमसे भी करा दूंगा, चल इस्लाम से फिर जाओ, मुर्तद हो जाओ, दीन को छोड़ दो। अब्दुल्ला ने कहा नहीं नहीं, मैं इस्लाम से फिर नहीं सकता, मुझे कुछ भी दे दो, कोई भी लालच दे दो, मैं इस्लाम से फिर नहीं सकता। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, ऐ अब्दुल्ला अगर नहीं मानोगे, ये देख लो ये तेल है, गरम तेल है, उसमें डाल के तुम्हें जला दूंगा, खत्म कर दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा मुझे मंजूर है, इस्लाम छोड़ना मंजूर नहीं है। हज्जाज ने कहा आओ ओ वजीर ले जाओ, इसको जला दो और इसको मार दो। हज्जाज को ले जाने लगे, रास्ते में हज्जाज जा रहे थे, हज्जाज को ये हजरत अब्दुल्ला को ले जा रहे हैं कत्ल के लिए, शहीद के लिए। रास्ते में अब्दुल्ला के आंखों में आंसू आ गया, रोने लगे। वजीर वापस लेके बादशाह के पास, बादशाह ने कहा हाँ मैं तो कहा था कि तू डर जाएगा, तू डर जाएगा, मैं मान रहा हूं, मैं तो जानता हूं कि तू अपनी जवानी क्यों बर्बाद करेगा। कहा क्यों? कहा रो रहे हो ना, तू डर गए हो ना। अब्दुल्ला ने कहा अच्छा मैं डर गया हूं, किसने कहा कि तेरे आंखों में आंसू है, डर गए हो तभी तो आए हो। फिर कहा नहीं मैं आया नहीं, मुझे लाया गया है। कहा तो फिर रोते क्यों? कहा मैं इसलिए रोता हूँ, और जालिम बादशाह मेरे आंखों के आंसू को क्या समझोगे, मेरे आंखों के आंसू की हकीकत क्या जानोगे, मेरे दिल के दर्द को क्या जानोगे। और जालिम बादशाह मैं तो रो इसलिए रहा हूँ, अल्लाह से शिकायत कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह आज अब्दुल्ला के पास एक जान है, ऐ अल्लाह अगर अब्दुल्ला के पास 100 जान होती, तेरे राह में एक एक करके कुर्बान हो जाता। लेकिन अफसोस आज अब्दुल्ला के पास सिर्फ एक ही जान है, आज एक जान शहीद हो जाएगी, दोबारा शहादत के नसीब ना होगी। नौजवानों
बादशाहत की पेशकश हुई, लालच, बादशाह की लड़की से शादी की लालच। और आज हमारे नौजवान को बोला जाए, एक आरएसएस का गुंडा पकड़ कर आए, बोलो जय श्री राम, झट से बोल देते जय श्री राम, बोलो गौ माता की जय बोल देते हैं, बोलो वंदे मातरम बोल देते हैं। मेरे भाइयों, इस मुल्क की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस मुल्क में मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं कि इस मुल्क का धारा किधर से जा रहा है और उसके टारगेट क्या है आरएसएस का। आरएसएस, मैं नौजवानों पर तकरीर कर रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि नौजवानों, तुम चाहोगे तो इस्लाम को बुलंदी तक पहुंचा सकते हो, तुम चाहोगे तो समाज में खुशगवार पैदा कर सकते हो, तुम चाहोगे तो हर समाज के हर घर में इस्लाम का अलग जला सकते हो, चाहोगे तो समाज के हर बच्चे को इस्लाम की तालीम दे सकते हो, घर घर में इस्लाम की रोशनी फैला सकते हो। आरएसएस के पास 1 करोड़ से ज्यादा केडर है, लड़ने वाला आदमी फाइटर है उसके पास, सबके सब जवान हैं। बूढ़े लोग क्या करेंगे? बूढ़े लोगों की जरूरत ही नहीं है, नौजवान जो चाहेंगे ना वो कर गुजर सकते हैं। इसलिए नौजवानों, जितने नौजवान देख रहे हो ना, मैं आपसे इल्तिमास करना चाहता हूँ, अपनी जवानी को बचा के रखो और दीन के काम में लगाओ। कल मैदान हशर में भी इज्जत मिलेगी, इस दुनिया में भी सुरखरू मिलेगी। हम अपने संविधान को बचा सकते हैं, अपने दीन को भी बचा सकते हैं, अपने समाज को भी बचा सकते हैं, अपने आप की भी हिफाजत कर सकते हैं, माँ बहनों की इज्जत की हिफाजत कर सकते हैं। वरना वो दिन दूर नहीं, अगर हमारे नौजवान बिगड़ रहे, हमारे नौजवान मगरबी तहजीब में चले गए, हमारे नौजवान आरएसएस से डर गए, तो हमारे माँ बहन की इज्जत लुटना हकीकी है। वो दिन दूर नहीं, कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि वो दिन जो उनका टारगेट है 2024 में क्या नहीं क्या करेगा, हिंदू राज घोषित करेगा, फला चीजें, मैं उसकी तरफ तफसील नहीं जाना चाहता। हमारे नौजवानों, आप मिसाली नौजवान बनो, सहाबा इकराम की तरह नौजवान बनो, जिसने अल्लाह का नाम सुनती ये सर खम तस्लीम कर दिया। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा था ना, कुर्बानी के मौके पे सुनते हैं, अपने बेटे नौजवान इस्माइल से कहा, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अंतज़बहुका फंजुर मादा तरा। ऐ मेरे लख्ते जिगर, नूरे नजर, कलेजे का टुकड़ा, बड़े अरमान से तुझे मांगा था रब से, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह एक नेक लड़का दे दे। दुआ कर कर के तुझे मांगा था, लेकिन ऐ मेरे लख्ते जिगर, नूरे नजर इस्माइल, आज अल्लाह का हुक्म हो रहा है कि मैं तुझे कुर्बानी कर रहा हूं, तुझे मैं जबा कर रहा हूं। बेटा 13-14 साल का नौजवान है। जवाब क्या आया? हमारे बेटा को अगर कहा जाए, बेटा उठो फजर में अजान हो गई है, ऐ चल नमाज के लिए, बेटा जवाब देगा, जाना पहले आप पढ़ के आइए ना, देखते हैं हम। उल्टा जवाब बेटा इस्माइल ने जवाब दिया, ये अल्लाह, ये अब्बा, ये किसका हुक्म है? आप मुझे जबा करेंगे किसके हुक्म से? कहा कि इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी ज़बहुका फंजुर मादा तरा, मैं देख रहा हूँ कि तुझे जबा कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? कहा कि अल्लाह, ये किसका हुक्म है? कहा कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। बेटा इस्माइल ने कहा, ऐ अब्बा जान, आप वो काम कीजिए, आपको जो हुक्म हुआ है वो कीजिए, मैं सरेखम तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे अब्बा जान, अल्लाह का हुक्म है, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह का हुक्म है मुझे कुर्बानी करने का, मुझे पूछते क्यों है? मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं रिएक्शन करने वाला नहीं हूँ, मैं दूसरा जवाब देने वाला नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाऊँ। और मेरे नौजवानों, 13-14 साल का नौजवान अल्लाह का हुक्म सुनते ही अपने कुर्बान होने को तैयार हो जाता है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि 10 साल के बच्चे को नमाज फर्ज हो चुकी है, अल्लाह का हुक्म है, आप नमाज पढ़ेंगे कि नहीं है? अल्लाह का हुक्म है।